आज की वीडियो में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रूव करना है 8 में ए बी प्लस सी डी। देखिए जरा पिक्चर में ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम हमें इक्वल प्रूव करना है और ए बी सी डी मुझे दिया है क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल उसके अंदर बना हुआ है। इस सर्कल के बनने से मुझे काफ़ी सारे हिंट मिल गए हैं। वो हिंट क्या है? एक तो इसमें 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट यूज होगा। वो क्या था कि किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट, मेरे पास एक्सटर्नल 4 पॉइंट हैं ए बी सी और डी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होती है सर्कल पर टेंजेंट की वह इक्वल होती हैं। तो सी आर सी क्यू इक्वल है, ऐसे यहाँ ए पी और ए एस इक्वल है। तो मुझे ये सभी के लिए टेंजेंट की तरह दिखाई दिए और ये सॉल्व होंगे। अब तो क्यों ना मैं 10.2 थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज कर लेता हूं। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मैं इसका यूज करूंगा और यूज करते हुए मुझे एक स्मार्ट वर्क करना होगा। वो स्मार्ट वर्क क्या है कि मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। अच्छा, टेंजेंट जो मिलेंगे आपको सिर्फ इतने इक्वल मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ए पी इक्वल टू ए एस। तो जब मैं इसका टेंजेंट लिखूंगा तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा ए पी और राइट हैंड साइड ए एस। और जब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि एक्सटर्नल पॉइंट बी है तो मैं इसका बी पी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, जिससे कि मैं इन दोनों को ऐड करके ए बी ला पाऊं और राइट हैंड साइड में बी क्यू लिख दूंगा। देखिए जरा कैसे कर लेते हैं इसको। एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से शुरुआत करते हैं इसकी। नाउ ए पी इक्वल टू ए एस, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे से देखिए मैंने अभी कहा था कि मुझे ए बी को लेके आना है तो मुझे ए पी और पी बी एक साथ ऐड होनी चाहिए मेरे लिए, तभी ये स्मार्ट वर्क हो पाएगा। तो मैं इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट की लेंथ पहले लिखूंगा और दूसरे को बाद में लिखूंगा। तो पी बी इक्वल टू बी क्यू सेकेंड। नेक्स्ट में चलते हैं। अब जिधर आपने बी क्यू लिखा है सेम उधर की साइड में अब आप इसे, जैसे सी क्यू है, सी क्यू और सी आर ये दोनों टेंजेंट है। अब सिमिलरली बिल्कुल मुझे ये दिखाना है यहाँ कि बी सी इक्वल होगा डी ए के। तो मैं ऐसे ही टेक्निक से स्मार्ट वर्क करूंगा थोड़ा सा और मैं लिखूंगा टेंजेंट सी आर इक्वल टू सी क्यू 3। एंड नेक्स्ट में फिर क्योंकि मुझे सी आर में डी आर को ऐड करना है तो मैं इसे एल एच एस साइड रखूंगा, डी आर इक्वल टू डी एस 4। अब चारों इक्वेशंस जो आपके पास आई हैं इन्हें ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 2 3 और 4 चारों को ऐड करते हैं। तो ए पी पी बी सी आर डी आर, ये एल एच एस एक साइड ऐड हो गई, आर एच एस को लेते हैं। अब ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब जरा आंसर जो लाना था आपको वो लाना था ए बी प्लस सी डी। जरा देखिए ए बी किस तरीके से आ सकता है। ए पी प्लस पी बी को ऐड करो तो ए पी प्लस पी बी, मैं इनको एक साथ ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी प्लस, अब देखना थोड़ा सी डी क्या है, सी डी सी आर प्लस डी आर। तो यहाँ देखिए सी आर प्लस डी आर, इन्हें एक साथ कर लेते हैं। ये वैल्यू सी डी बनी इक्वल टू, अब दूसरी तरफ आंसर आपको मिल जाएगा ए डी प्लस बी सी। ए डी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले, डी एस प्लस ए एस। देखिए ए एस और डी एस दोनों को एक साथ लिख लें तो ए एस और प्लस डी एस में डायरेक्ट भी लिख दूँ इसको चाहे तो ए डी इन दोनों का सम ए डी है। प्लस नेक्स्ट में बी क्यू प्लस क्यू सी, ये देखिए इनमें मैं 2 लाइन डाल देता हूँ जिससे पता चले इन दोनों को एक साथ हमने ऐड किया है। तो इन दोनों का सम क्या होगा बी सी लिख देते हैं। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ। क्वेश्चन 8 अभी हमने सॉल्व किया है और मैं क्वेश्चन नंबर आपसे 11 के लिए बात कर रहा हूँ। डिफरेंस क्या है? ये आपको वर्ड उसने यूज़ करा है पैरेललोग्राम। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है और इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सिर्फ मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि ए बी डी सी के इक्वल है।
इट इज गिवन AB equal to DC and also BC equal to AD, BC equal to AD। ये मुझे क्यों मिला? क्योंकि ये रूल होता है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। जो 8 क्वेश्चन हमने किया था उसका नाम था क्वाड्रिलेटरल। बाकी जैसा आपने 8 क्वेश्चन में किया यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट एंड एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और सेम बिल्कुल जैसे आपने ये बातें की हैं ऐसे ही आप आएंगे, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल देखिए सेम है। और जब आप इसके आंसर को ये प्रूफ कर दें जो अभी आपने इसमें 8 में किया है, सेम आंसर को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ये आंसर क्या था मेरे पास, और ये 11 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब इसको यूज कर लेंगे, ये गिवन है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो गिवन है वो हमने शुरू में लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का। और आपने अब सॉल्व जो करना है सेम बिल्कुल जैसे 8 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है ऐसे ही आप सॉल्व करते हुए आएंगे, और जब ये रिजल्ट आ जाएगा बस उस रिजल्ट को आपने यूज करना है, क्योंकि आप सपोज करिए कि ये कंप्लीट 8 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 8 सपोज करिए कि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है और ये रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। बस अब मैं यहाँ जो लिखूंगा AB, और वहाँ CD को, ये देखिए CD को मैं लिखूंगा AB यहाँ पर, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ दूंगा इसका देयरफॉर AB, और CD को भी मैंने लिखा है AB। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए AD, मैं AD लिख रहा हूँ, AD, आप इसको AD को BC लिखिए, BC, और एक BC आपके पास ऑलरेडी है, BC। क्या वैल्यू आई? 2AB, 2AB, और इसे कह दीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट यूज़ की है। ये देखिए आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी कि मैं DC को AB लिख सकता हूँ, AD को BC लिख सकता हूँ, तो ये हमने करा है यहाँ, और यहाँ BC BC हो गया, यहाँ 2AB और ये 2BC, 2 से 2 कैंसिल, AB इक्वल टू BC, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना था रोम्बस, और रोम्बस की जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इक्वल प्रूव करने के लिए अब मुझे AB इक्वल टू BC तो आ चुका, ये AB इक्वल टू BC आ चुका है। ऐसे ही सिमिलरली मैं प्रूव करूंगा अब BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब इसको, BC इक्वल टू DC, और DC इक्वल टू DA, और ये सबके इक्वल हो गया AB। तो ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, जैसे मैंने अभी प्रूव कर लिया था, AB इक्वल टू BC से। और जब चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसी को हम बोलते हैं रोम्बस। तो ये आंसर फिनिश होता है। बस जो 8 क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से आपके सामने, कि जो 8 क्वेश्चन था हमारा, ये 8 क्वेश्चन था, बस आपको ऊपर गिवन लिख लेना है, क्योंकि उसमें आपको पैरेललोग्राम दिया था कि AB DC के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, और इक्वेशन फर्स्ट का नाम उसे दे दीजिए, और उसके बाद ये टोटल कॉपी कर दीजिए यहाँ से, जितना समझा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कॉपी हो गया आपका, और आपने उस रिजल्ट में ये जो रिजल्ट आया है यहाँ CD की जगह आप AB लिखेंगे, AB इसलिए लिखेंगे क्योंकि DC की वैल्यू AB है और AD की वैल्यू BC है। ये देखिए, तो हमने लिख दिया AB और DC की वैल्यू भी BC, ये कैंसिल हुआ और वैल्यू आ गई AB इक्वल टू BC। ऐसे ही सिमिलरली आपने सभी के लिए ऐसा प्रूफ किया है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है 11। बस आप देयरफॉर करके लिख दीजिएगा कि यह रोम्बस है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AOB 90 डिग्री है, मतलब ये मुझे प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या गिवन है? एक पैरेलल, मेरे पास 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, XY और X डैश Y डैश। O सेंटर है उस सर्कल का, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और Q। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात आती है तो मुझे एक अपनी 10.1 थ्योरम याद आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ सेम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस है OQ और ये टेंजेंट है, ये क्या होगा 90 डिग्री। और मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास 3 मेथड हैं। पहला मैं यूज़ करता हूँ, यदि मैं इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल नंबर 1, और इसको मैं ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो C है इसका, मैं इससे सेंटर से इसको मिला देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने मिला दिया। अब ये देखिए ये ट्राइंगल में ब्रेक हो गया, तो 1 और 2 मेरे पास में 2 ट्राइंगल हैं। मैं यदि इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं,
वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि मुझे पता है इसमें 10.2 थ्योरम लग रही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो एक देखिए, पी ए इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए सी, एक पॉइंट, दूसरा 90 है, ये इसके पास 90 है, और यहाँ सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसके पास भी 90 है, ये 90 हुआ, 2 पॉइंट, और तीसरा मेरे पास है ओ ए कॉमन है। आप 90 का यूज मत करो, आप तीनों साइड ले लो। कैसे लेंगे तीनों साइड? ए पी इक्वल टू ए सी एंड ओ ए कॉमन, और तीसरी सेम रेडियाई, ये देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये सेम रेडियाई है। तो 3 बात में कॉन्ग्रुएंसी हो गई, और कॉन्ग्रुएंसी होते मेरे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मैं इसका नाम रख सकता हूं एंगल 1, और ए लिख लीजिए चलिए, और इसका रखते हैं बी, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो सबसे फर्स्ट तो मुझे 10.2 का स्टेटमेंट मैंने यूज करा कि वी नो दैट, प्रूफ में इसके कि लेंथ जो होती हैं वह एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं, ए पी इक्वल टू ए सी। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपसे बता दिया कि 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री आप यूज करो मत करो, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें पता है 90 है। अब मैं दो में यहां पर ट्राइंगल लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, 3 बातें, ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी बात, ओ ए कॉमन। तीसरा क्या होगा? लेंथ, पी ए इक्वल टू ए पी इक्वल टू ए सी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो अपने फर्स्ट ऊपर लिख दी थी पहले ही। मैंने इसमें 10.1 वाली थ्योरम का स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करा, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए लिया, नहीं तो लेंथी हो जाता थोड़ा सा। 3 बातें यदि प्रूव हो जाती हैं तो मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ। ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। तो ये एंगल तो फिर इक्वल हो गए। कौन से? क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? मेरी हेल्प हो जाएगी यहाँ से, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। मैं लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। नंबर 2, सिमिलरली ऐसे ही मैं ये 2 ट्रायंगल ले सकता था जिसका नाम है 3 और 4, लेकिन मेरा काम हो जाएगा सिर्फ इस वर्ड को यूज करने से, मुझे शो करने की जरूरत नहीं है। और ये एंगल आएगा C इक्वल टू डी, C इक्वल टू डी, 3, इक्वेशन 3 हो। अब इस फिगर में आप देखिए जरा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल 180 का होता है, तो 180 का एंगल होगा, वी नो दैट। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, और पी ओ क्यू कंप्लीट, यदि पी ओ क्यू पर बात की जाए तो पी ओ क्यू 4 एंगल के सम के इक्वल है। तो मुझे लिखना चाहिए फिर इसको ए बी सी डी 180। अभी आपने कुछ बातें प्रूव करी थी कि ए इक्वल टू बी है और डी इक्वल टू सी है। मुझे प्रूव करना है ये बीच वाला एंगल 90 है, ये वाला ए ओ बी, ये 90 है, ए ओ बी। तो मुझे ए की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मैं ए को रिप्लेस करूंगा बी से और डी को रिप्लेस करूंगा मैं सी से। तो करिए जरा, ए को बी से, बी पहले से था, एंगल सी, और डी को रिप्लेस कर दीजिए सी से, सी 180। ये कहां से आए? ए की वैल्यू बी क्यों बनी? ये आपने प्रूव करा था अभी थोड़ी देर पहले, ए की वैल्यू बी और डी की वैल्यू सी, ये मैंने यूज करा है। मैं यहां लिख सकता हूं फिर यूजिंग इक्वेशन 2 और 3, 2 एंड 3 को मैंने यूज किया है। 2 बार है 2 बी, 2 इंटू एंगल बी एंड 2 इंटू एंगल सी, 180, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल बी एंगल सी 180 कैंसिल कर दें, तो एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 90। अब एंगल बी प्लस सी, जरा यहां देखिए पिक्चर में, बी प्लस सी, ये दोनों मिलाकर के आ गया ए ओ बी। यही प्रूव करना था। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां, देयरफॉर एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 90। ये 9 में प्रूव करना था आपको। एक दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी था इस क्वेश्चन का। वो क्या था? मैं ये प्रूव कर देता कि ये एंगल इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी मैंने भी प्रूव करी थी, मैंने प्रूव कर लिया था कि दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी एंगल इक्वल है। और फिर मैं ये प्रूव करता, यहाँ सिमिलरली केस बना देता कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और फिर मैं इस ट्रायंगल का सम 180 लिखता, इस पूरे का, और फिर मैं ऐसे ही सॉल्व करते हुए जैसे अभी सॉल्व करा इसको मैं 90 प्रूव कर लेता। लेकिन ये आसान था जो मैंने अभी आपको बताया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो टेंजेंट हैं, उनके बीच कोई एंगल है, टेंजेंट कोई एंगल है, फ्रॉम दी एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये वाले एंगल की बात की उसने, और वह सप्लीमेंट्री मतलब 180 एंगल बनाएगा, सबस्टेंडेड मतलब सेंटर पर बने एंगल का सम, इन दोनों का सम 180 है। ये मुझे प्रूव करना है, और पिक्चर से ही मुझे क्लियर हो रहा है, मुझे सब कुछ गिवन है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने बताया था 10.1 का स्टेटमेंट कहता है कि रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू पी ए मेक एन एंगल 90। ये 90 हुआ, और ऐसे ही आपके पास ये 90 हुआ। तो मैं इसमें इस तरीके से मैं यूज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका कि पी ए इक्वल टू पी बी है। द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, पी ए इक्वल टू पी बी। वैसे इसे हम शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं। मुझे यदि मैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगा तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको एक शॉर्ट मेथड से कर लेता हूँ। वो क्या है मेरे पास, ये एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, और मैं जानता हूँ इसको कि एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी जो होती है क्वाड्रिलेटरल वो 360 होती है। तो यदि 360 है मेरे पास तो 180 माइनस हो जाएगा, 180 मेरे पास बचेगा, और वही मुझे प्रूव करना था कि वो सप्लीमेंट्री है। तो फिर मैं इसे कॉन्ग्रुएंसी से ना करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है, मैं इस पॉइंट को फिर नहीं करता हूँ, मैं हटा देता हूँ इस पॉइंट को। हम इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 1.5 पेज में चला जाएगा। फिर हम इसमें स्टेटमेंट 10.1 का यूज़ कर लेते हैं। देखिए, यदि मैं इस स्टेटमेंट को यूज़ करता, ये 10.2 का स्टेटमेंट है थ्योरम का, तो मुझे इसमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी होती, उसके बाद मैं अपने आंसर को कंप्लीट करता। लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अभी, हाँ, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और टेंजेंट मैं इंप्लाइज करूँ ओ ए, रेडियस है, और टेंजेंट है पी ए, और इसी बात को हम लिखते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90। सेम बिल्कुल, एंड ऑल्सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ओ पी बी ऑल्सो 90, एंगल ओ पी बी, क्योंकि जब ये इसी तरीके से हो सकता है तो क्यों ना कर लिया जाए। 90 और एक वैल्यू ये 90, ये दोनों 90 हो गई। बस अब मुझे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करनी है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी सम 360 होता है, P प्लस ए प्लस ओ और प्लस बी इज इक्वल टू 360। ये हम ऐसे इसको 360 लिखते क्यों हैं? क्योंकि एंगल सम मेरे पास एक होती है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए और बी 90 हैं, 90 और 90, पी एज इट इज रहा, और एंगल ओ बी 360। एंगल पी प्लस एंगल ओ 360 माइनस 90 90 180 माइनस कर दीजिए, ये हो गया। और इसको फुल नाम से लिख देते हैं, पी मैंने लिखा था ए पी बी, एंगल ए पी बी, और ओ को लिखते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और 360 में से 180 गया तो 180। ये आंसर आपको प्रूव करना था, यही आपको सप्लीमेंट्री शो करना था।